जाती है। तब जाकर के भगवान ने कहा कि ठीक है, आपके कहने पर मैं केवल एक दिन के लिए अलक्ष्मी का वर्ण करूंगा। उस दिन मेरे ठाकुर जी ने अलक्ष्मी का वर्ण किया। दिन रविवार था और किसी ने कहीं वैसे घर में तो जगह दी नहीं, भगवान ने उसको पीपल पर वास दिया। इतवार वाले दिन विवाह हुआ। आज भी कहते हैं ना कि इतवार के दिन पीपल पर जल चढ़ाओ तो दरिद्रता का वास तुम्हारे घर में होता है, इसलिए इतवार पर पीपल पर जल चढ़ाया जाता है। इतवार को, रविवार को अलक्ष्मी का वास पीपल पर होता है। कभी भी भूल से भी रविवार के दिन जल हमें पीपल पर नहीं चढ़ाना चाहिए। और ध्यान करना, कितना भी तुम्हारे घर में कलह हो जाए, केवल एक मंत्र, एक माला, मैं जो मंत्र बता रहा हूं उस मंत्र की 108 बार माला कर लीजिए। मैं दावे से कहता हूं तुम्हारे घर में कभी भी कलेश हो जाए। एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। केवल इस मंत्र को 108 बार सुबह स्नान ध्यान करके मेरे ठाकुर जी के सामने देसी घी का दीपक जला करके एक मुट्ठी चावल रखना, उस पे आप देसी घी का दीपक जला के रखना और 108 बार केवल कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। केवल एक माला रोज कर लो। मैं चैलेंज देता हूं, तुम्हारे घर में कभी भी कोई कलह हो जाए, कोई भी कलेश हो जाए, लेकिन नियम के अनुसार, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मेरे ठाकुर जी नियम के बंधन में बंधते हैं, दिखावे के बंधन में नहीं बनते मेरे प्यारे। और जिस दिन नियम बना लोगे तो सारे के सारे घर कलेश। और ध्यान करना, लक्ष्मी जी तो मेरे ठाकुर जी के पैर दबाती हैं। जब मेरे ठाकुर जी को पकड़ लोगे तो लक्ष्मी जी अपने आप तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाएंगी। जोर से बोलना पड़ेगा। भाई तुम्हारे घर में लक्ष्मी रुकती क्यों नहीं है, बताइए, पता है आपको? अच्छा ये बताओ, दिवाली पे पूजन किसका करते हो? जोर से बोलो। लक्ष्मी और गणेश जी का। क्यों भाई? दिवाली तो लक्ष्मी जी की है। क्योंकि गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय माना गया है और पूजते किसके हो? लक्ष्मी जी को। और दिवाली देवउठनी एकादशी से कितने दिन पहले आती है? बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए। 11 दिन पहले है, यानी कि 10 दिन पहले 11वें दिन देवउठनी हो जाती है। क्योंकि दिवाली होती है अमावस की और देवउठनी एकादशी को मेरे प्रभु जागते हैं। जब तक मेरे ठाकुर जी शयन में रहते हैं और 10 दिन पहले लक्ष्मी, जब ठाकुर जी सो रहे हैं ना, कहते हैं ना कि पतिव्रता स्त्रियों के 3 धर्म सबसे बड़े हैं। ध्यान से सुनना मेरी मैयाओ, पतिव्रता स्त्रियों के 3 धर्म सबसे बड़े हैं। कहते हैं पति के सोने के बाद सोना पहला धर्म है। जब पतिदेव सो जाए ना, जब पतिदेव आपके हारे थके आए तो 10-5 मिनट उनके पैर आपको जरूर दबाने चाहिए। अब ये मत सोचना महाराज जी कैसो नियम बताए दियो जी, तो अपने सब कुछ कर सकें पर ये पैर ही ना दबाए सकें हैं? आजकल थोड़ा उल्टा हो गया है। प्रेम से बोलना पड़ेगा। सबसे पहला नियम है पति के सोने के बाद सोना और दूसरा नियम है पति के जगने से पहले जगना और तीसरा नियम पति के खाने के बाद खाना। इन 3 धर्मों को पहले देवी निभाती थी, पतिव्रता कहलाती थी, जिनको से देवता भी डरते थे। पतिव्रता में वो ताकत है जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बच्चा बनाकर अपनी गोद में बिठा दिया था। ये 3 धर्म पहले देवियां निभाती थी, पतिव्रता कहलाती थी। आजकल ये तीनों धर्म कलयुग में बेचारे पति निभाते हैं, ये पत्नी व्रता कहलाते हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा। भाई जब शादी करने जाते हैं तो वहां पे भी रसगुल्ला पहले लेडीज फर्स्ट, पहले लेडीज को खिलाओ, यही होता है ना। क्यों करे जाता है? क्योंकि जीवन का सबसे परम सत्य है कि कलयुग में हमें सबसे ज्यादा यदि जरूरत है तो वो है लक्ष्मी की।
10 दिन पहले दिवाली आती है, भगवान शयन में रहते हैं, लक्ष्मी माँ सबके यहाँ पैरा लगाती है और देखती है कि यहाँ मेरा पूजन हो रहा है। जहां पर केवल और केवल लक्ष्मी पूजी जाती है वहां पर तुम कमाते लाखों हो और ध्यान कर लेना वो 1.25 लाख बनकर बाहर निकल जाते हैं। और दिवाली वाले दिन भगवान विष्णु का फोटो पूजन में जरूर रखना। मैं दावे से कहता हूं तुम्हारे घर से लक्ष्मी वापस चली जाए तो, क्योंकि जिस घर में पति होगा पत्नी छोड़कर कभी नहीं जाएगी। तुम अकेली लक्ष्मी को पूजते हो। 10 दिन के बाद में भगवान का जागृत होना होता है। भगवान अपनी निद्रा में से जागृत होते हैं, जागते हैं, तुरंत लक्ष्मी माँ भागती है कि मेरे पतिदेव के जागने की टाइम हो गया। और जिस घर में दिवाली वाले दिन लक्ष्मी और नारायण दोनों का पूजन होगा उस घर से लक्ष्मी कभी वापस नहीं जा सकती, सदा सदा उस घर में लक्ष्मी रुक जाती है। क्योंकि अब आप अपने मायके जाओ, आप कहोगे बच्चों की छुट्टी पड़ गई 1 महीने के लिए हम जा रहे हैं जी, अब 10-15 दिन हम अपने मायके रह लेते हैं। आप 10-15 दिन की कहकर गए और जैसे ही कोई इमरजेंसी आ गई, पतिदेव ने फोन कर दिया कि जल्दी आ जाओ जी, 5 दिन के बाद ही आओगे या रोकोगे? आना पड़ेगा। तो ध्यान कर लेना, पति का आदेश होते ही लक्ष्मी तुरंत वहां से जाती हैं। इसलिए आगे से कभी भी, और खासकर दिवाली वाले दिन मैं आपको बताता हूं कि लक्ष्मी भगवान के पैर दबा रही हों, ऐसा फोटो यदि तुमको मिल जाए तो दिवाली पूजन पर पटरे पे रख लेना, तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास सदा सदा के लिए हो जाएगा। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलो ना मैया।